अल्लाह रब्बुल आलमीन इस मुहलिक बीमारी से हमारे मुल्क को नजात अता फरमाए। मुझसे पहले खतीब आपके रूबरू थे, आपसे बोल रहे थे। मैंने जहां तक समझा शायद वो तक़वे के मौजू पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। पूरी तकरीर उनकी किस मौजू पर रही है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुरान की एक दो आयतें सुनने से अंदाजा लगा कि वो तक़वे के मौजू पर कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। तक़वा ये रूह है इबादत की। हमारी इबादत से अगर तक़वा निकाल लिया जाए, खौफे खुदा अगर निकाल लिया जाए तो इबादत बेकार है। कुरान करीम पढ़िए, जहां जहां ईमान का जिक्र किया गया है तक़वे को ईमान के साथ जोड़ा गया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, आमनु और फिर इत्तक़ुल्लाह। आए अहले ईमान, आए मोमिनों, आए मुसलमानों, अल्लाह से डरो। और अल्लाह से वैसे डरो जैसे उससे डरने का हक है। देखिए, सिर्फ ये नहीं कहा गया कि अल्लाह से डरो, बल्कि ये कहा जा रहा है कि डरो भी, और डर भी कैसा, जैसा उससे डरने का हक है। आप हर शख्स को उसका हक देते हैं कि नहीं देते? इंसान बड़ा भाई छोटे भाई, छोटा भाई बड़े भाई से डरता है, बेटा अपने बाप से डरता है, शागिर्द अपने उस्ताद से डरता है, शौहर बीवी अपने शौहर से डरती है। हो सकता है हमारी बात से सब मुत्तफिक ना हो। आजकल तो बीवियां कहां डरती हैं, आजकल तो शौहर ही डरते हैं। तो सबका हक है, तो जैसे आप सबसे डरते हो उसके हक के साथ, उसी तरह अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है उस तरह। इंसान खतरनाक जानवरों से भी डरता है। अचानक हम जा रहे हैं, शेर हमारे सामने आ गया, हम डर जाएंगे। अब उससे डरने का मतलब ये कि उसके सामने नहीं बताइए और भागिए दूर। आप शेर को देख के भाग रहे हैं, ये शेर से डरने का हक। शेर बढ़ गया, सांप सामने आ गया, कैमरा चला रहा है। अब सांप से डरने का हक क्या है? उसको देख के भागिए? नहीं। सांप से डरने का मतलब यह है कि आप जानबूझकर उसको छेड़िए नहीं, तो आप उसके जहर से मर जाएंगे। ये उससे डरने का हक है। आग लग गई, आग से डर रहे हैं, लेकिन आग को देखकर भाग रहे हैं, नहीं। आग से डरने का हक मतलब क्या है कि आप उसके अंदर जानबूझकर जंप मत लगाइए, छलांग मत लगाइए, कूदिए नहीं। ये है आग से डरने का। लोग कहते हैं मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ, ये जुमला भी सही नहीं है। क्या यूट्यूब में हमें डरना चाहिए। मजाजन एक लड़के को अपने बाप से डरना चाहिए, छोटे भाई को बड़े भाई से भी डरना चाहिए। हर सबका एक हक है, उस हक के साथ। लेकिन अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब ये नहीं कि अल्लाह को देख के भागो, मैं डर रहा हूँ क्या अल्लाह देख रहा हूँ, ये मतलब नहीं अल्लाह से डरने का। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है वो अपनी ड्यूटी समझकर करिए, और जिन कामों से रोका है आप अपनी ड्यूटी समझकर उससे रुक जाइए। ये है अल्लाह से डरने का। जिन कामों के करने पर जहन्नम बताई है
आप ऐसे अमाल से बचिए जो आपको जहन्नम में ले जाएं। जिन कामों के करने पर जन्नत बताई है, आप उन कामों को करिए ताकि हम जन्नत में चले जाएं। ये है अल्लाह से डरने का मतलब। दूसरी जगह अल्लाह ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ अहले ईमान, ऐ मुसलमानों, अल्लाह से डरो। देखिए, और आगे क्या कहा, वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। और हर मनुष्य को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को, हर पर्सन को ये गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि कल कयामत के दिन के लिए उसने क्या तैयारी की है। ये डरने का मतलब, कल कयामत के दिन के लिए आपने क्या तैयारी की है, ये है डरने का मतलब। गौर करिए, सुबह उठे थे आप, शाम को जलसा सुनने के बाद जब आप कमरे में जाएं सोने के लिए, तो आप सुबह से लेकर शाम तक सोचे, आज हम कलियाचक गए थे, क्या किया था, आज हम मौजमपुर गए थे, क्या किया था, कितनी बीड़ी पी है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी खैनी खाई है, कितना सूटी वाला पान खाया है, कितनी कल्ब की है, कितना कैरम बोर्ड खेला है, सब सोचिए। और ये भी गौर कीजिए कि नमाज कितनी पढ़ी है, अच्छे काम कितने किए हैं। सुबह से शाम तक एक फहरिस्त तैयार कीजिए, एक लिस्ट तैयार कीजिए, और फिर देखिए कि आपने अच्छे काम ज्यादा किए हैं या बुरे काम। और सुबह जब उठो तो दूसरे दिन नेक काम करने में आगे बढ़िए और बुराइयों को कम करने की कोशिश कीजिए। एक एक बुराई रोजाना हम कम करते जाएं तो हमारा नफ्स पाक हो जाए, तज़किया नफ्स हम कर लें और अपने दिल को पाक और साफ कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें हिसाब किताब करना होगा, अपनी जिंदगी का, अपनी जिंदगी का हिसाब किताब करना होगा। वरना दुनिया में ऐसे ऐसे ताबईन और तबा ताबईन गुजरे हैं कि जब उनके इंतकाल का वक्त आ रहा है तो उनकी बहन रो रही है। पूछा, क्यों रो रही हो? कहा कि आपकी तबीयत खराब है, आपके इंतकाल का वक्त करीब है, ऐसी बीमारी में कौन बचता है, पता नहीं आपकी आंख कब बंद हो जाए, इस दुनिया से आप चले जाएं। तो जानते हो क्या कहते हैं वो, मेरी प्यारी बहन, इस पर तो मैं रोने की जरूरत नहीं है। घर के जिस कोने में तुम रो रही हो, मेरी बीमारी देखकर जिस कोने में बैठकर तुम रो रही हो, इस कोने में बैठकर मैंने अब तक 1800 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की है। इस कोने में अब तक मैंने 1800 मरतबा कुरान पढ़ा है। गौर कीजिएगा, गिनती, तादाद देखिए, मैंने 1800 मरतबा कुरान करीम की तिलावत की है। मुझे उम्मीद है मेरा रब इस कुरान करीम की तिलावत की वजह से मुझ पर जुल्म नहीं करेगा, मुझे जहन्नम नहीं देगा। मुझे रब की रहमत से उम्मीद है इंशाअल्लाह ये तिलावत कलाम पाक, ये कसरत तिलावत, ये कुरान की कसरत तिलावत इंशाअल्लाह मुझे जन्नत में ले जाएगी। मेरी बहन, मेरी इस बीमारी पर और मेरे इंतकाल पर रोने की जरूरत नहीं। तुम्हारा भाई 3rd क्लास की जिंदगी से 1st क्लास की जिंदगी की तरफ जा रहा है। तुम्हारा भाई इस गिरी हुई जिंदगी से अच्छी जिंदगी की तरफ जा रहा है। तुम्हारा भाई गिरे हुए मकाम से, गिरे हुए घर से अच्छे घर की तरफ जा रहा है। रब्बुल आलमीन मेरी इबादतों को ज़ाया नहीं करेगा। अपनी नेकियों को गिना करते थे और जब मस्जिद की तरफ जाते थे तो वो छोटे छोटे कदम रखते थे, लंबे लंबे कदम नहीं, छोटे छोटे कदम रखते थे। उनसे पूछा जाता था कि तुम इतना सिलो, इतने छोटे छोटे कदम क्यों रखते हो? तो फरमाते कि तुमने सुना नहीं, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब तुम मस्जिद की तरफ जाते हो, एक कदम रखते हो, तो तुम्हारे एक कदम पर अल्लाह तुम्हें एक नेकी देता है और एक गुनाह को माफ कर देता है। मैं इसलिए छोटे छोटे कदम रख रहा हूँ ताकि मस्जिद तक जाते हुए हमारे कदम की संख्या, उसकी तादाद ज्यादा हो जाए, हमारे कदमों की तादाद ज्यादा हो जाए और हमारे नाम अमाल में नेकियां ज्यादा लिख ली जाए
और हमारे उतने ही गुनाह खत्म हो जाएं और मिट जाएं। ये हमारे सहाबा की शामिली जिंदगी के नमूने हैं, ये उनके नमूने हैं जो हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। मेरे भाइयों, ये उनकी जिंदगी होती थी, ये तकवे से भरी हुई जिंदगी हुआ करती थी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। ऐ मुसलमानों, अल्लाह क्या कहता है? ऐ मुसलमानों, ऐ अहले ईमान, ऐ मोमिनों, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सोचो, विचार करो, गौर करो, गौर करो, विचार करो, कल कयामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी की है। कयामत और कयामत का दर्दनाक मंजर और कयामत की निशानियां और कयामत की अलामत, इस टॉपिक पर तो कल गुफ्तगू होगी, लेकिन आज हम थोड़ा सा एक माहौल बना रहे हैं। तक़वा अगर हमारी जिंदगी से निकाल लिया जाए तो बेकार। आप नमाज पढ़ रहे हैं, अगर तक़वा नहीं तो बेकार। हम नमाज पढ़ रहे हैं, तक़वा अगर हमारी जिंदगी के अंदर नहीं तो बेकार। और तक़वा इतना आसान है। और आज एक बात बता दूं, बहुत गौर से सुन लीजिएगा मेरी बात। नमाज भी पढ़ रहे हैं हम, इबादत भी कर रहे हैं हम, रोजे भी रख रहे हैं हम, दाढ़ियां भी हमारी लंबी हैं, लेकिन बुग़्ज़, कीना, कपट, हसद, अपने भाई की दुश्मनी हमारे दिलों से और हमारे सीनों से नहीं निकल रही। हम जिस दुकान पर बैठते हैं, मेरी इनकम 10 रुपए है, हमें अपने 10 रुपए की फिक्र नहीं है, उसकी चिंता नहीं है कि हमारी इतनी कम इनकम क्यों है। हमें फिक्र यह है कि मेरे पड़ोस में जो दुकान है वो 100 रुपए क्यों कमा रहा है कि नहीं? ईमानदारी के साथ दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि ये चीज है कि नहीं। अब हम परेशान ये हैं कि हमें तो 10 रुपए की आमदनी इनकम हो रही है, इसको 100 रुपए की हो रही है। अब हम ये नहीं सोच रहे हैं कि उसकी तरह हम भी मेहनत करें, हम ये सोच रहे हैं कि उसके 100 रुपए का धंधा कैसे बंद हो जाए। और इस चक्कर में हम जा रहे हैं कठमुल्लाओं के पास। क्या कहते हैं साहब, उसकी बहुत चल रही है दुकान, मेरी कम चल रही है। तो वो कहता कि चलो ऐसी दुआ दे देता हूं, तुम्हारी भी चलने लगे। नहीं नहीं साहब, ऐसी दुआ दे दो कि उसकी बंद हो जाए। हमें ऐसा ताबीज दो, ऐसा गंडा दो, ऐसा धागा दो, ऐसा अंडा पड़ के दो, ऐसी कोई चीज दो जो हम उसकी दुकान के सामने गाड़ दें, उसका धंधा चौपट हो जाए, उसकी दुकान बंद हो जाए। क्या ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर बताइए, एक लंबी दाढ़ी वाला मस्जिद का 5 वक्त नमाज पढ़ने वाला इमाम, क्या उसको शोभा देता है? क्या उसका अमीर गवारा करता है कि उसको ऐसा ताबीज दे कि उसकी दुकान बंद हो जाए? क्या ये कुरान ने सिखाया है? क्या ये हदीस ने सिखाया है? क्या ये मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया है कि तुम ऐसा दो कि उसकी दुकान बंद हो जाए और उसकी चले? अगर कुरान और हदीस के अंदर तलाश करेंगे तो हमें ये तरीका तो मिलेगा कि अल्लाह के नबी ने हमें ऐसा रास्ता बताया है, तुम्हारी भी दुकान चले, उसकी भी दुकान चले, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं बताया कि तुम्हारी बंद हो जाए और तुम्हारे कस्टमर टूट कर उसके पास चले जाए, तुम्हारे बीवी बच्चे भूखे मरने लगे और उसके आबाद होने लगे। नहीं मिलेगा आपको। और अगर कोई देता है तो समझ लो वो शैतानी अमल करता है, सिफली अमल करता है, जादू टोना करता है। और ये इतना बड़ा जुर्म है कि दुनिया के अंदर इस्लामी कानून के मुताबिक ऐसे आदमी की सजा सिर्फ एक ही है इस्लाम के अंदर कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। अगर आपको कोई आदमी ऐसा ताबीज दे कि दूसरे की दुकान बंद हो जाए, फिर ये गाड़ना बंद हो जाएगी, तो समझ लेना कि वो कुरान हदीस दुआ नहीं दे रहा है, वो काला जादू, सिफली अमल, गंदा अमल, जादू टोना कर रहा है।
और इस्लाम में इस आदमी की, चाहे वो मौलवी जर्जीस ही क्यों ना हो, 5 वक्त का नमाज पढ़ने वाला इमाम ही क्यों ना हो, समझ लो कि उसकी सजा इस्लाम के अंदर यह कि उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। हमारे सामने एक ऐसा वाकया है, आओ कुरान हदीस के दलाइल की रोशनी में सुनिए। एक सहाबी कपड़े की बिजनेस करते हैं, कपड़े की दुकान है उनकी दुकान पर एक कस्टमर आया, कपड़ा खरीदा, पसंद आया, ले गया। थोड़ी देर के बाद दूसरा कस्टमर आया, उसको भी एक कपड़ा पसंद आया, उसने वो कपड़ा भी खरीद लिया। इस सहाबी की दुकान पर एक तीसरा कस्टमर आया, थोड़ी देर के बाद उसको भी एक कपड़ा पसंद आ गया और उसने भी कपड़ा खरीद लिया। थोड़ी देर के बाद एक चौथा कस्टमर आया, उसने कपड़ा खरीदना चाहा। ये दुकानदार जो 3 कपड़े के थान बेच चुका, इसकी नजर अपने पड़ोस पर पड़ी। वो भी एक सहाबी है, वो भी कपड़े की दुकान खोले हुए हैं। इन्होंने देखा सुबह से लेकर जोहर तक इस आदमी की दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं आया और इसका एक भी कपड़ा नहीं बिका। मैंने तो 3 कपड़े के थान बेच लिए, मेरे घर में चूल्हा जल जाएगा, मेरे बीवी बच्चे आज खाना खा लेंगे। अब जो चौथा कस्टमर इस सहाबी की दुकान पर आता है, ये सहाबी अपने भाई की दुकान के लिए रास्ता हमवार करता है और कहता है, मेरे भाई तुम्हें जिस हालत के दिन का और जितना अच्छा कपड़ा चाहिए अब वो मेरे पास खत्म हो गया है। सुनिए, अब हमारे पास अच्छा माल नहीं रहा, मेरे पड़ोस में चले जाओ, उसके पास बहुत अच्छा माल मौजूद है, वो तुम्हें कपड़े की वैरायटी दिखलाएगा, कैटेगरी दिखलाएगा, जाओ तो वहां से कपड़ा खरीद लो। जो तुम जिस टाइप का कपड़ा खरीद रहे हो वो मेरे पास नहीं है। ये कस्टमर उस दुकान पर जाता है और वहां से कपड़ा खरीद लेता है और लेकर चला जाता है। ये तालीम दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह ने और उनके सहाबा ने कि तुम्हारे कपड़े अगर 4-5 बिक गए और तुम्हारे पड़ोस में एक भी नहीं बिका तो अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो। तुम अपनी दुकान का भी न बेचो, उसके लिए भी मौका दो, उसके भी बीवी बच्चे हैं, उसके घर में भी चूल्हा जलने दो। इसीलिए इमाम कायनात ने पाया, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन, वल्लाही ला युमिन। अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं जो खुद पेट भर के खाना खा ले और उसका पड़ोसी भूखा सो जाए। कहां हैं हम? इस हदीस की रोशनी में अपने आप को तलाश करो। हम अपने गरीबानों में झांकें। नबी तो ये तालीम दे रहे हैं, सहाबा ये अमल करके दिखा रहे हैं। हमारा मौलवी गंडे और ताबीज दे के कह रहा है कि ले गाड़ दे उसी दुकान पर पहुंचे। तो बड़ी ईमान की कमजोरी है। तकवा अगर हमारी जिंदगी से निकाल लिया जाए तो हमारी इबादत बेकार है। ये क्या था? 50 बार सुना होगा और आप ये सोचें कि कोई नई चीज, कुरान हदीस वही है, आपके सामने बातें वही रहेंगी। आपके इमाम साहब सूरह फातिहा ही पढ़ेंगे नमाज में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। आप ये नहीं कर सकते मौलाना कल भी ये पढ़ी थी, आज भी कयामत की सुबह तक यही पढ़ी जाएगी। कहने के अंदाज अलग अलग हो सकते हैं, कहानियों की किरातें अलग अलग हो सकती है, लेकिन कुरान हदीस बदला नहीं जा सकता है। नई चीजें नहीं आएंगी आपके सामने। 50 बार आपने ये वाकया सुना होगा। वो क्या चीज थी? और वो भी कौन? गुलाम। किसके? खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के। गुलाम कौन? यहूदी। गुलाम तो गुलाम है, किसी भी मजहब का हो सकता है। गुलाम हमने खरीदा, गुलाम मेरा, हम उससे मेहनत करा सकते हैं। जाओ रिक्शा चला के लाओ, जो पैसे लाओ हमें दो। हमारा गुलाम है, कुछ भी काम करा सकते हैं।
गुलाम रोजाना मेहनत करके लाता था और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उजरत देता था, लीजिए। और अबू बकर सिद्दीक उसी में से कुछ खाते थे, गुलाम को भी खिलाते थे। एक दिन कहा जाओ काम करो, कुछ लेकर आओ। गुलाम गया और बहुत जल्दी आ गया वापस, और उसके हाथ में खजूर थे, खजूर। हजरत अबू बकर सिद्दीक उस दिन बहुत भूखे थे, और ताज्जुब है, देखिए होता है ऐसा कभी कभी। रोजाना पूछते थे आज क्या मेहनत की, आज क्या किया, आज क्या करके आए हो। जब यकीन कर लेते थे कि हलाल मेहनत किया तब खाते थे, लेकिन उस दिन कुछ ज्यादा ही भूखे थे। अबू बकर सिद्दीक और उनका गुलाम बहुत जल्दी वापस आ गया, खजूर लेकर आया। अबू बकर सिद्दीक ने कहा आज बहुत जल्दी मजदूरी मिल गई, जल्दी लाओ। उसने खजूर सामने रख दिए। अच्छा आज मजदूरी में खजूर मिल गए हैं, कहा हाँ, उठाया एक खजूर और खा लिया। बुखारी शरीफ के हदीस के अल्फाज हैं, तो अकला उठाया और खा लिया। गुलाम देख रहा है, रोजाना पूछते थे आज पूछा ही नहीं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के गुलाम ने कहा आका रोजाना पूछते थे कहां से लाए हो, क्या करके लाए हो, तब खाते थे, और आज पूछा ही नहीं। तो अबू बकर सिद्दीक ने कहा रोजाना मेहनत करके लाते थे, आज भी मेहनत ही करके लाए होगे। उसने कहा आज ही मेहनत नहीं की है, रोज मेहनत करके लाता था तो आप भी पूछते थे, और आज बगैर मेहनत के मिल गया तो आपने भी नहीं पूछा। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खजूर तो खा लिया, लेकिन दूसरा नहीं उठाया। उससे पूछा कि बताओ, अब बताओ आज मेहनत नहीं की, बगैर मेहनत के कहां से आ गया। किसी ने तोहफा दिया तो सही है, चलो तोहफा भी हलाल। कहा है तो तोहफा, लेकिन तोहफा गलत तरीके से मिला है। भाई हमारे लिए तो सही है, आपके लिए सही है कि नहीं वो आप समझो। हजरत अबू बकर ने कहा तुम्हारे लिए सही और मेरे लिए गलत, क्या मतलब। कहा कि अमीरुल मोमिनीन कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त था, अपनी बीवी के साथ जा रहा था, तो उसकी बीवी को हमल था पेट में, तो उसका पेट देखकर मैंने अपने दोस्त से कहा मैंने कहानत गढ़ी, मैंने झूठी मूठी बात अपने मन से उसको बोल दिया। क्या कह दिया मैंने कहा आपकी बीवी है ना, भाभी को लड़का होगा। मैंने अपने दोस्त से कह दिया भाभी को लड़का होगा, अरे आपकी बीवी को बेटा होगा। कहा यार तुमको कैसे मालूम। अरे मैं बहुत पहुंचा हुआ आदमी हूँ, पेट देख के बता देता हूँ लड़का है। अच्छा तो पहुंचे हुए, बहुत पहुंचा हुआ बहुत बात। अरे मैं पैर रखने से बता दूंगा और इसके पेट में लड़का है कि लड़का, जा तेरी बीवी को लड़का हो। मैंने 2-3 महीने पहले कहा था, हकीकत में आज उसकी बीवी को लड़का ही हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ। कहा तो खुशी में उसने मुझे खजूर दिया, तो बहुत पहुंचे हुए, तुमने लड़का कहा था, लड़का ही हुआ, इसलिए खजूर उसने मुझे तोहफे में दी। आज मैंने मेहनत ही नहीं की, जब खजूर मिल गया तो मिल गया, लेके आया और वही खजूर आपने खा लिया। अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया तोहफे में दिए थे वो सही, लेकिन तूने कहानत गढ़ी, मां के पेट में लड़का या लड़की ये तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है, कोई इंसान किसी को इसका पता नहीं है। फिर भी तूने सही कहानत गढ़ी थी, झूठ मूठ कोई बात कह दी थी, और उसने खुशी में तुझे ये तोहफा दिया है, ये तो सरासर हराम है, तुमने पहले बताना चाहिए था। उसने कहा अबू बकर आका गलती आपकी है, आप रोजाना पूछे थे तो आपको आज भी पूछना चाहिए था। अबू बकर सिद्दीक कहते हाँ तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे पूछना चाहिए था। चलो नहीं पूछा, मैंने खा लिया, अब जल्दी से पानी लेकर आओ। वो एक जग में पानी लेकर आया। अब देखिए हदीस के अल्फाज आए, सूद खाने वालों
बीमा बनवाने वालों, अपनी जिंदगी की का इंश्योरेंस कराने वालों, आंख का, पैर का, नाक का, कान का बीमा इंश्योरेंस कराने वालों, अपनी जिंदगी को इंश्योरेंस के हवाले करने वालों, इंश्योरेंस पर तवक्कुल करने वालों, गौर से सुनो तकवे का मायार क्या है। अब गौर से सुनो, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने पानी मंगाया, आधा जग पानी पी गए और फिर अपनी 3 उंगलियां हलक के अंदर डाली और उन्होंने आकर के तय किया, थोड़ा सा खजूर पानी के साथ बाहर आया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर आधा जग पानी और पिया, फिर अपनी 3 उंगली हलक के अंदर डाली और उसके बाद ने तय कर दिया, फिर और पानी मंगाया, फिर और पानी पिया और फिर उंगली डाली और तय किया। हदीस के अल्फाज ये हैं कि हजरत अबू बकर बार बार पानी पीते गए, बार बार तय करते गए, बार बार पानी पीते गए, बार बार तय करते गए और जब तक यकीन न हो गया, विश्वास नहीं हो गया कि जो खजूर मैंने खाया था उतना खजूर पूरा निकल गया होगा, उस वक्त तक रुके नहीं। जब यकीन हो गया कि हाँ निकल गया होगा, तब उन्होंने पानी पीना छोड़ा और फिर ये जुमले कहे जो बुखारी के अंदर आज भी मौजूद है कि सुनो, हराम का जो एक लुकमा खाता है, अपने गुलाम से कहा, हराम का जो एक लुकमा खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल पर एक सियाह नुक्ता, एक ब्लैक पॉइंट उसके दिल पर रख देता है। आपने फाउंटेन पेन चलाया होगा, स्याही वाला पेन, इंक वाला, तो आप ऐसे कागज पे रखेंगे तो आप देखेंगे ब्लैक होगा तो ब्लैक पॉइंट, नीला होगा ब्लू तो ब्लू पॉइंट, यानी वहां ऐसे रखेंगे तो वहां नुक्ता पॉइंट वहां रह जाए। तो अल्लाह ताला एक नुक्ता, ब्लैक, स्याह, काला, काला नुक्ता यहां दिल के ऊपर बिठा देता है। जो हराम का एक लुकमा खाता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक ब्लैक पॉइंट, एक काला नुक्ता उसके दिल पर बिठा देता है। इसके बाद क्या होता है वो सुनिए। इसके बाद कल से ही कुर्सी यहाँ रखिएगा, थोड़ा सा बीच में रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये सामने आता है ना तो यहाँ अभी भी आ सकते हैं, थोड़ा सा इसको हटा दीजिए, इसकी हमें जरूरत नहीं है इसकी। यही रहेंगे तो समझ रहे हैं आप, ब्लैक पॉइंट उसके दिल पर बिठा देता है। अब जो बात मुझे कहना है वो अब सुनिए। ब्लैक पॉइंट तो, काला नुक्ता तो दिल पर बिठा दिया, लेकिन अब होता क्या है, अगर जिसने हराम का एक लुकमा खाया, अगर उसने उससे तौबा कर ली, अल्लाह मुझसे गलती हो, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह आइंदा मैं नहीं खाऊंगा, तो अल्लाह ताला उसके उस नुक्ते को, उस ब्लैक पॉइंट को मिटा देता है। और अगर उसने तौबा नहीं की, जो चीज बताना है वो ये है, सुने होंगे 50 बार इस किस्से को, अपने इलाके के, आपके इलाके के उलमा ने बताया होगा, लेकिन हम जो बता रहे हैं सुनिए। अगर उसने तौबा नहीं की, अगर कर ली तो मिटा दिया अल्लाह ने, अगर नहीं की तो अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी, अबू बकर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, तो अल्लाह ताला अगर उसने हराम लुकमा खाने के बाद उसके दिल पर ब्लैक पॉइंट, काला नुक्ता बैठ गया, अगर उसने तौबा नहीं की तो बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। जैसे पौधा जमीन में आपने डाला तो बढ़ता रहता है। अगर तौबा नहीं की तो वो नुक्ता बढ़ता जाता, बढ़ता जाता। अब आप नहीं खा रहे, हराम नहीं खा रहे, फिर भी वो बढ़ रहा, क्योंकि आपने तौबा नहीं की, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, फिर इतना बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि वो पूरे दिल को काला कर देता है, पूरे दिल को, पूरे हार्ट को ब्लैक कर देता है। और जब इंसान का पूरा दिल काला हो जाए, जब इंसान का पूरा दिल ब्लैक हो जाए, तो फिर
उसके अंदर से ये सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है कि ये रुपया, ये पैसा, ये दौलत, ये मकान, ये हमारे पास जो आ रहा है वो हलाल का या हराम का। फिर उसके अंदर से ये शऊर उड़ जाता है, फिर उसकी परवाह नहीं करता, आने दो जहां से आ रहा है, आने दो जहां से भी आ रहा है, आने दो, हलाल हो या हराम, आने दो। फिर उसका शऊर उड़ जाता है, उसकी फिक्र मर जाती है, सोचने और समझने की सलाहियत खत्म हो जाती है, फिर वो परवाह नहीं करता है अगर उसने तौबा नहीं की तो। ये सूरत हाल है। और ये बहुत सी दुनियावी आफतों और मसाइब वो आलाम को भी दावत देता है। हराम, ये हमारे और आपके ऊपर जो मसाइब वो आलाम आ रहे हैं ना, इसके पीछे ये भी हो सकता है। ये हम ये नहीं कह रहे कि यही है, ये भी हो सकता है। जब तुम अल्लाह के खौफ, डर को अपने दिलों से निकाल दोगे, हलाल और हराम की तमीज निकाल दोगे, तो हम तुम्हारे ऊपर ऐसी कौमों को मुसल्लत कर देंगे जो तुम्हारी हेकड़ी निकालेंगी, जो तुम्हें बदनाम करेंगी, जो तुम्हें रुस्वा करेंगी, जो तुम्हें जलील करेंगी। देख रहे हैं? ज्यादा दूर मत जाइए, कल परसों ही का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। आप अपनी जीती हुई लड़ाई हार गए, जीता हुआ मिशन हार गए। बहुत से सवाल हैं और बहुत से जवाब हैं, लेकिन ना यहां सवालात का वक्त है, ना ही जवाबात का वक्त है। क्यों? हमारी विचारधाराएं जब एक नहीं है, लेकिन हम फिर भी शिकार हो जाते हैं। आपने हिरन को भी जानते होंगे, हिरन, तो हमारे यहाँ तो हिरन बोलते हैं, आप यहाँ क्या बोलते हैं हमको नहीं मालूम। इंग्लिश में डियर जिसको बोलते हैं, हरिन हिरन की स्पीड जानते हैं कितनी तेज होती है? कि एक जानकारी है कि वो 70 और 75 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ती है 1 घंटे में, फी घंटा, प्रति घंटा, 70 से लेकर 75 के बीच में। कितनी? 70 से 75 1 घंटे में। और शेर की स्पीड कितनी है? जनरल नॉलेज कहती है कि 55 से 60 के बीच में। शेर कितना दौड़ता है 1 घंटे में? 55 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक। ये उसकी ताकत के ऊपर, 60 से आगे नहीं, 55 और 60 के बीच में। और हिरन 70 से 75। तो तेज कौन दौड़ती है? हिरन। लेकिन इतनी तेज दौड़ने वाली हिरन को शेर शिकार कर लेता है। 55 और 60 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाला शेर 70 और 75 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ने वाली हिरन का शिकार कर लेता है। वजह यह है कि हिरन को खुद एतमादी नहीं, अपने ऊपर भरोसा नहीं, वो बार बार पीछे मुड़ के देखती है कि मेरा पीछा कौन कर रहा है, इसलिए उसको थोड़ा रुकना पड़ता, फिर दौड़ती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है कि हम कितना भागने में कामयाब, फिर वो पीछे मुड़ के देखती, फिर हम भागने में कामयाब। इसलिए शेर दौड़ता ही रहता है, वो पीछे मुड़ के नहीं देखता, इसलिए अपने से तेज स्पीड में दौड़ने वाली हिरन को दबोच लेता है और उसका शिकार कर लेता है। यही सूरत हाल हम मुसलमानों की आज हो चुकी है। चाहे इलेक्शन का मौका हो, चाहे चुनाव का मौका हो, चाहे जो हो, हमारी स्पीड बहुत तेज है, हम हर मामले में बहुत आगे हैं, लेकिन हम खुद बिलीव नहीं है, एतमाद नहीं है, भरोसा किसी एक जगह हमारा नहीं है। हम बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, हमारे लिए कांग्रेस बेहतर है, या हमारे लिए तृणमूल बेहतर है, या हमारे लिए जनता दल बेहतर है, या हमारे लिए भला बेहतर है। हम पीछे मुड़ मुड़ के बार बार देखते रहते हैं, इसलिए खतरनाक जंग हमारे
जो कुछ कहना था अपने 2 लफ्जों में अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। अब आपका नंबर है गया बिहार, और सुन लो, ऊपर बैठा हुआ गद्दार, ऊपर बैठा हुआ षड्यंत्रकारी और शैतानी खोपड़ी का मालिक आपके बंगाल में भी सेंध लगाने के लिए किसी न किसी को भेजेगा। अब ये आपकी अक्लमंदी की दाद देना पड़ेगी। उस वक्त हम देखेंगे। बिहार के लोगों का तजर्बा तो हमने देख लिया है। हम चीखते रहे, चिल्लाते रहे किशनगंज की सरजमीन पर, कहते गए कि बड़े नुकसान से बचना हो और छोटा नुकसान करना हो तो बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े तो कर देना, बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। लेकिन खोपड़ी में नहीं बैठी बात। आज भी कसीदे पढ़े जा रहे हैं यूट्यूब पर, ऐसा लग रहा है जैसे जंगे बद्र फतह कर ली हो, ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी लड़ाई हमने जीत ली हो। हमें नुकसान नहीं मालूम है, अब जो नुकसान होंगे उसके। बहरहाल हमारा हक नहीं है दीनी जलसों में सियासत कुछ करे। एक बात कह दी, हिरन की मिसाल और शेर की मिसाल हमने आपको दे दी। हमें उम्मीद और भरोसा करना पड़ेगा। किसी एक जगह हमें अपने आप को, अपनी निगाहों को मरकूज करना होगा। हमें इत्तेफाक और इत्तेहाद दिखाना होगा, एकजुटता हमें दिखानी होगी। और अल्लाह तुझसे दुआ करते हैं रात के अंधेरे में, इस तहज्जुद की घड़ी में, इलाहा नबी को हम तमाम मुसलमानों के दरमियान इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा फरमा दे, एकजुटता पैदा फरमा दे। और सुनिए, अबू बकर सिद्दीक इस वाक़े से हमने अंदाजा लगा लिया क्या सबक निकला। एक दिरहम, एक खजूर और कितना पानी पी गए और उस खजूर को निकाल दिया। निकालना ही पड़ा, निकालना पड़ा। जब नुक्ता पूरे दिल को काला कर दे तो परवाह नहीं होती। जरा इस मंजर पर आइए, अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झाड़ू लगा रहे हैं। अबू मूसा अशअरी झाड़ू लगा रहे हैं। कहां? राजकोष, सरकारी फंड जहां खजाना जमा होता है। वित्त मंत्री है, हिंदी में समझो, वित्त मंत्री, वजीर मालियात। कौन? अबू मूसा अशअरी। खिलाफत किसकी? हजरत उमर की। एक दिरहम उनको सड़क पर पड़ा हुआ मिल गया। चाहिए था कि वो दिरहम उठाकर बैतुल माल में जमा कर देते, चाहिए था कि वो दिरहम उठाकर कहां जमा कर देते? बैतुल माल में। लेकिन वो दिरहम उन्होंने बैतुल माल में जमा नहीं किया। सड़क पर बच्चे खेल रहे थे, कोई बच्चा तरबूज खा रहा है, कोई बच्चा आम खा रहा है, कोई बच्चा कुछ खा रहा है। उस जमाने में जो फल चलते थे, कोई बच्चा कुछ खा रहा, एक बच्चा मुंह तक रहा है उन बच्चों का जो बच्चे खा रहे उनका। अबू मूसा अशअरी ने सोचा कि ये बच्चा शायद बहुत गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, चलो ये एक दिरहम जो हमें पड़ा मिला है इसी को देते हैं, ये भी बेचारा कुछ खरीद के खा लेगा। देखिए सोच बुरी नहीं थी। हजरत अबू मूसा अशअरी करीब गए, और जब उसके करीब गए तो क्या देखा? बेटे सुनो, उसने पीछे मुड़ के देखा, अबू मूसा अशअरी के होश हो गए। तुम तो अमीरुल मोमिनीन के बेटे हो, तुम तो उमर फारूक के बेटे हो। उसने कहा जी
कहा बेटे तुम क्यों नहीं खा रहे हो कुछ? कहा मेरे पास कुछ नहीं। एक दिरहम उसको दे दिया, लो बेटे तुम भी कुछ खा लो। बच्चे ने खाया नहीं। अबू मूसा अशअरी बैतुल माल चले गए और ये बच्चा मुट्ठी बंद करता है और दौड़ता हुआ घर आता है और ऐसे खड़ा हो गया अपने घर पे, ऐसे मुट्ठी बंद है और एक हाथ खोला। बाप की नजर, उमर फारूक की नजर बेटे पर पड़ी, कहने लगे बेटे एक हाथ खोला दूसरा हाथ बंधा हुआ, मुट्ठी खोलो। कहा ये क्या है? कहा एक दिरहम। किसने दिया? चाचा ने दिया। अबू मूसा अशअरी को चाचा होता था, उमर फारूक का बेटा। कौन से चाचा ने? अबू मूसा अशअरी। क्यों? कहा वो झाड़ू लगा रहे थे, उनको सड़क पर पड़ा हुआ ये दिरहम मिल गया, सारे बच्चे कुछ खा रहे थे तो उन्होंने मुझे दे दिया, बेटे तुम भी कुछ खा लो। अपने बेटे का हाथ पकड़ा, एक दिरहम अपने हाथ में लिया और अपने बेटे को खींचते हुए बैतुल माल तक लाए। अरे अबू मूसा, ये एक दिरहम तुमने मेरे बेटे को दिया? हाँ। कहां से मिला? कहा सड़क पे पड़ा हुआ था। सड़क पे पड़ा था तो बैतुल माल में जमा क्यों नहीं किया? वो बैतुल माल का नहीं था, किसी का गिरा हुआ होगा, सड़क पे मिला, आपका बेटा भूखा था, सब खा रहे थे, मैंने आपके बेटे को दे दिया। वो दिरहम उठाया और अबू मूसा अशअरी के सर पर मारा। हजरत उमर ने सर पे लगा। अबू मूसा कहते हैं वो दिरहम मेरे सर पे इतनी जोर से लगा, लगता था जैसे किसी ने छत के ऊपर से कोई पत्थर उठाकर मेरे सर पर दे मारा हो। और हजरत उमर ने ये कहते हुए, हजरत उमर ने ये कहते हुए, आए अबू मूसा, क्या जहन्नम में ढकेलने के लिए, जहन्नम में दाखिल करने के लिए, जहन्नम में भेजने के लिए मेरे खानदान के अलावा तेरी नजर कहीं और नहीं पड़ी थी। जहन्नम पहुंचाने के लिए तेरी नजर उमर के खानदान पर ही पड़ी, उमर के घर पर ही पड़ी, तुझे कोई और नजर नहीं आया। समझ रहे हैं? इस जुमले पर गौर कीजिए। ये बैतुल माल में जमा करो। आज तुमने ये हरकत कर दी, आइंदा कभी भी मेरे बेटे को एक भी दिरहम देने की कोशिश मत करना। एक दिरहम क्या हैसियत थी उसकी? आज के 4 आने 8 आने के बराबर मुश्किल से 1 रुपए की भी उसकी वैल्यू नहीं थी। सोचिए, और उसको भी बैतुल माल में लाकर जमा कर दिया। ये अमानतदारी और दयावदारी। तब कहा जाता था इनकी इबादतें, ये नमाज पढ़ते थे अल्लाहु अकबर, तब लगता था कि हाँ अल्लाह ने सुनी होगी। तब ये कहते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। तब अच्छा लगता है। ऐसे लोग कहते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पे चला, तब अच्छा लगता है। यहां माले हराम खाया और कह रहे हैं सिरातल मुस्तकीम, अभी हराम खा के आया और फिर सिराते मुस्तकीम की दुआ भी मांग रहा है। अभी शराब पी के आया, कल जुमे की नमाज में आके पढ़ रहा है अल्लाहुम्मा फ़िरली वरहमनी वहदनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह मुझे बख्श दे, वरहमनी मेरे ऊपर रहम फरमा, वहदनी और मुझे हिदायत दे, वआफ़िनी मुझे तंदुरुस्ती सेहत व आफियत दे, वरज़ुक़नी मुझे रिज़्क़ दे। अभी असर की नमाज में ये दुआ पढ़ी और मगरिब में जाके कलिया चक में जाके फिर एक पौवा और अद्धा चलाया।
ऐसे लोग दुआ मांगेंगे? दयानतदारी और ईमानदारी क्या होती है आपको बताऊं? और सुनो, आप सुनने के मूड में हैं, मैं सुनाना चाहता हूं। और सुनो, दयानतदारी, कलेजा दहल जाएगा, आपके के दिल रो पड़ेंगे। ऐसी अमानतदारी, और इस अमानत दयादारी और दयादारी के मुकाबले में जो हम अब सुनाने जा रहे हैं आपको, उसको गौर से सुनिएगा। अपनी 18-20 साल की जिंदगी में ये वाकया मैंने आज तक कहीं नहीं सुना है, तकरीरी जिंदगी में। जाना है कहेंगे गौर से सुनिए, और ये वाकया सुनाने का सिर्फ मकसद 86 साल का बुढ़ा है। और वो मकसद क्या है, मैं ये बताना चाहता हूं कि इस वाकये के सामने अपने आप को रखिए और देखिए हम मुसलमान कहलाने के लायक हैं या नहीं। अहले हदीस बहुत दूर की बात है, हम मुसलमान कहलाने के लायक भी, अदना दर्जे के मुसलमान कहलाने के लायक भी है या नहीं, ये दयादारी हमारे अंदर है। खाने काबा, हुआ 86 मक्कातुल मुकर्रमा, तब आप करिए काबा के मीनारों पर खड़े होकर आदान की आवाज आती है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आधा घंटा परे काबे के मीनार से मुअज्जिन के जरिए दी जाने वाली आदान की आवाज जबल अबुल कबीस से टकराते हुए, मक्के की पहाड़ियों से टकराते हुए, मक्के की वादियों से टकराते हुए, सफा और मरवा की पहाड़ियों से टकराते हुए, खाने काबा के ऊपर चढ़े हुए गिलाफ से टकरा रही है। रमजान के महीने की पहली रात है, आज चांद हुआ है, आज से रमजान का महीना शुरू हुआ है, आज पहली तरावी है। सुबह फजर की आजान दिया मुअज्जिन, और आजान की आवाज पहाड़ियों से टकराते हुए, जबल अबुल कबीस के ऊपर अंदाज से टकराते हुए, सफा और मरवा की पहाड़ियों से टकराते हुए, खाने काबा के गिलाफ से टकराती है। मक्के का एक एक फर्द, एक एक पर्सन, एक एक इंसान खाने काबा की तरफ जा रहा है। फजर की नमाज आज इमाम मोहतरम के पीछे पढ़ेंगे, खाने काबा में पढ़ेंगे। जिनके मकान दूर है वो भी आज खाने काबा की तरफ जा रहे हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए, कि चलो आज रमजान का पहला रोजा है, हम चलें और यहाँ नमाज अदा करें। आम दिनों में एक रकात का सवाब 1 लाख रकात के बराबर है, तो आज तो रमजान का महीना है, पहला रोजा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मजीद इससे बढ़कर सवाब देगा। सवाब के लालच में वो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। मक्के का कोई घर ऐसा नहीं है जो खाने काबा की तरफ न जा रहा हो, नमाज अदा करने न जा रहा हो। बच्चे भी, जवान भी, बूढ़े भी, औरतें भी, सब मस्जिद की तरफ जा रहे हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। रमजान का पहला रोजा है, लोग सहरी, बहुत से लोगों ने तो खाने काबा के अंदर ही सहरी की है। यकीन मानिए सारे लोग खाने काबा में नमाज की अदायगी की तैयारी कर रहे हैं, धीरे धीरे कुछ तेज रफ्तारी से जा रहे हैं, सिवाय एक 86 साल के बुढ़े के। 86 years old, 86 साल का एक बूढ़ा, 86 साल का एक बूढ़ा वो खाने काबा नहीं जा पा रहा है। उसके घर में सहरी करने के लिए सिवाय पानी के कुछ नहीं है। उसके घर में सहरी करने के लिए सिवाय पानी के कुछ नहीं है। जमीन उस बूढ़े के ऊपर 4 जवान बेटियों, 2 सगी बहनों,
एक बूढ़ी सास, एक मिस्कीन बीवी की जिम्मेदारी अकेले इस बूढ़े के कांधों के ऊपर है। कोई लड़का नहीं है, इस बूढ़े को सहारा देने वाला कोई लड़का नहीं है। 18, 20, 25 साल के जवानों सुनो, इस वाक्य को सुनिए, इबरत हासिल कीजिए, और इबरत हासिल न कर सको तो चुल्लू भर पानी में डूब के मरिए। सीखो। उम्र कितनी? 86 साल। जिम्मेदारी कितने लोगों की? 4 सगी, 4 बेटियां, जवान बेटियां, 2 सगी बहनें, 4 और 2 6, एक बूढ़ी सास, 7, एक मिस्कीन और गरीब बीवी, 8, और खुद भी 9। 86 साल के बूढ़े ने पानी पिया, अपनी बच्चियों को जगाया, अपनी बहनों को जगाया, अपनी सास को जगाया, अपनी बीवी को जगाया। रोटी के, खुश्क रोटी के, सूखी रोटी के कुछ टुकड़े रखे हुए थे, उसको पानी में भिगोया, और पानी में भिगोने के बाद उसी को खाकर उसने सहरी कर ली। और उसी कमजोरी की हालत में मस्जिद की तरफ, खाने काबा की तरफ नहीं जा सकता है, इसलिए अपने घर की सारी औरतों को अपने पीछे खड़ा करके उसने घर ही के अंदर नमाज पढ़ा दी। सूरज तुलू होता है, बीवी कहती है अबुल गयास, छोटा सा एक बेटा था लेकिन इंतकाल कर दिया, उसी उसका नाम था गयास। उसी गयास से इनको कहा जाने लगा अबुल गयास। है नहीं, इंतकाल कर दिया, लेकिन बीवी अबुल गयास के नाम से पुकारती है, ऐ अबुल गयास। 4 बेटियां, 2 बहनें आपकी, एक बूढ़ी सास और एक मैं, 8 लोगों की किफायत की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। क्या आपको अल्लाह के यहाँ जवाब नहीं देना है? उठिए, जाइए, कुछ मेहनत कीजिए, कुछ मजदूरी कीजिए, जो भी हो सके। दोपहर तक, शाम तक लौट कर आइए, मार्केट से सूखी हुई रोटी खरीद लीजिएगा, सूखे खुश्क खजूरी खरीद के ले आइएगा, कुछ तो खाएं। कई दिन से भूखे हैं बच्चे। हाँ, मेरी बीवी तुम ठीक ही कहती हो। बूढ़ा उठा, उसने एक रुमाल लिया, एक गमछा, एक कपड़ा लिया, और उसने अपने धूप से बचने के लिए उसने अपने सर पे लपेटा और कहने लगा, आए लुबाबा, बीवी का नाम लुबाबा, आए लुबाबा, दुआ करना, मैं निकल रहा हूं मेहनत के लिए और मजदूरी के लिए, शायद अल्लाह मेरी मदद करे। अल्लाह पर तवक्कुल करके, अल्लाह पे भरोसा करके यह आदमी निकल पड़ा। जब तक ये मार्केट की तरफ, बाजार की तरफ जाता है, किसी अमीर सरमायादार आदमी से कुछ उजरत पर काम मांगता है, लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। कुछ काम है तो बहुत हैवी काम है। उन लोगों ने देखा ये 86 साल का बूढ़ा है, मेरे काम को करने के लायक नहीं, उन्होंने शक्ल देखी और आगे बढ़ा दिया। अबुल गयास तब तक धूप की शिद्दत हो चुकी थी और मक्के की गर्मी, सब जानते ही है, उस धूप की गर्मी से निढाल हो गया। ऐसे कोई 10-11 बजे का टाइम होगा, वो बेचारा धूप की शिद्दत से परेशान हो गया, उसको काम कुछ नहीं मिल रहा है। वो एक सहरा में, एक बियाबान जंगल की तरफ, एक सहरा में एक दीवार से टेक लगाकर बैठ गया और उसने लकड़ी
लकड़ी का एक तिनका ले लिया और जमीन को खोदने लगा, सोचने लगा, अरे काश ये जिंदगी मेरी आज खत्म हो जाए, मैं जिंदगी के लुत्फ से महरूम होना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। खुदकुशी करने का ख्याल उसके दिमाग में आया कि काश मेरी जिंदगी खत्म हो जाए, मेरी 4 जवान बेटियां, मेरी 2 सगी बहनें, मेरी सास और मेरी बीवी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, क्या करूं? मैं बूढ़ा हूं, काम में है नहीं, और काम की कुव्वत और ताकत और उसकी हालत की वजह से मेरा बुढ़ापा देखकर कोई काम भी देने के लिए मुझे तैयार नहीं। अरे काश आज की जिंदगी मेरा खात्मा कर दे, अब मुझे जिंदगी से नफरत हो गई। वो कुछ सोचने लगा कि खुदकुशी कर लूं, लेकिन एक बड़ा आलिम भी था, खुदकुशी करने का दिमाग में आया, लेकिन एक आलिम भी था, नहीं खुदकुशी किसी मसले का हल नहीं है, आज खुदकुशी करके मर भी जाऊंगा तो फिर मैं अपने रब का मुकाबला, अपने रब के सामने मैं क्या जवाब दूंगा, अपने रब को क्या जवाब दूंगा? जिंदगी भर फिर जहन्नम में जलना पड़ेगा। ये जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, लेकिन वो जिंदगी फिर रुक गया और जमीन को कुरेदता रहा, मिट्टी से खेलता रहा। अचानक उसका हाथ किसी चीज से टच हो गया। और सुनिए, आपको अच्छा भी लगेगा ये वाकया, मजा भी आएगा, दिल में रिक्कत भी पैदा होगी, और हो सकता है अगर पत्थर दिल ना हो हमारे दिल, तो आंखों में आंसू भी आ जाए। मेरे भाइयों, उसका हाथ किसी चीज से टच हुआ, अचानक हाथ हटाया, उसको ऐसा लगा जैसे कोई सांप है। आदमी जब अपनी जिंदगी से परेशान हो जाए तो उसको कोई भी चीज खतरनाक लगती है। उसको लगा कि कोई सांप है जिससे मेरा हाथ टच हो गया है। फिर उसने ये सोच हाथ हटाया, सांप, डर गया। फिर उसने सोचा चलो अच्छा ही हुआ ये सांप हो, क्यों ना हाथ पड़ा लो, अगर सांप होगा तो काट लेगा, डस लेगा, खत्म कर देगा, आज उसके जहर से ही मर जाऊं, ये तो खुदकुशी नहीं होगी। उसने ये सोचकर अपने हाथ को आगे बढ़ाया कि सांप होगा तो काट लेगा, ये कुछ और हुआ। तो जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया तो क्या देखता है, उसका हाथ एक होमियानी से टकराया है। होमियानी ये उर्दू का लफ्ज है। होमियानी को मैं ऐसे बताऊं, एक बेल्ट होती है, आपने देखा होगा सऊदी अरब में जब लोग हज करने जाते हैं तो एक बेल्ट उनके पास होती है, वो अपने कमर से बांध लेते हैं, अपने कागज वगैरह उसमें रख लेते हैं, पैसे वैसे कुछ जरूरी चीजें उसमें रख लेते हैं। मियानी, हेलियानी, हाई मानी, हाय मानी, हुमियानी सही लफ्ज है जी। अब आप लोग जो भी बोले तो हुमियानी, हम हुमियानी बोलेंगे क्योंकि हमारी तबीयत तो भाई यूट्यूब वगैरह में जाती है। हम हैवानी बोलेंगे तो कहेंगे लोग बड़ा जाहिल होगी इसको। तो वो हुमियानी, वो बेल्ट उससे टकराई। अल्लाह, उसने उस बेल्ट को उठाया और उसने उसको खोल के देखा तो उसमें सोने के दिरहम, 1000 सोने के सिक्के, 1000 दिरहम थे उसके अंदर। आप सोच रहे होंगे बहुत बड़ा इनाम मिल गया, ये इनाम नहीं है। 1000 सोने के सिक्के इसके आंखों के सामने, खुशी की लहर, लेकिन ये खुशी थोड़ी ही देर के लिए थी। उसने कहा अबुल गयास, ये 1000 दीनार तुझे मिले तो। एक गरीब आदमी 4 बेटियों की, 2 सगी बहनों की, एक बूढ़ी सास की और एक बीवी की जिम्मेदारी हम और आप जैसे होते, और बिहार के हम जैसे कुछ मुल्ला मौलवी जैसे एमएलए होते तो हमारे कोई भी सरकार आए
हमारे बाप का क्या जा रहा है, हम जीत जाए बस। हमारे पास आने लगेगा अमेरिका फंड, करोड़ों की नोटों की गड्डी, 1000 दीनार। इसलिए कहा अबुल गयास आलिम था, मसला जानता था। ये 1000 दीनार तेरे नहीं है, पता नहीं अल्लाह के किस बंदे के ये दीनार यहां गिर गए हो, तू अभी इसका मालिक नहीं है, ये तुझे मिले जरूर है। ये लुक्ता है, अरबी जबान में शरीयत के रूह में इसको लुक्ता कहा जाता है, गिरा पड़ा माल। अब उसकी हैसियत देखो, जो हमें बाजारों में मिल जाए कहीं, उसकी हैसियत क्या है, शरई हैसियत। ये लुक्ता है, ये जमीन पर पड़ा हुआ माल जो हमें मिला है। 1 साल तक पहले अनाउंसमेंट करना पड़ेगा, 1 साल तक बताना पड़ेगा, इसके मालिक को ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। 1 साल तक पता नहीं मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं रहूंगा। अब देखिए इस मुसीबत में कौन पड़े। 1 साल से पहले अगर मैं मर गया, इंतकाल कर गया, तो ये फिर मुसीबत है मेरे ऊपर। सुनिए, अभी तो बड़ा अभी इसमें बहुत कुछ है। क्या होगा 1 साल तक मेरी जिंदगी पता नहीं वफा करी या ना करी, 6 महीने ही इंतकाल हो गया मेरा और ये माल मेरे घर में रह गया, तो क्या होगा। बहुत कुछ सोचा, सोचने के बाद कहता नहीं मैं इस फितने में नहीं पड़ूंगा, माल यही छोड़ दो, नहीं ले जाऊंगा मैं 1000 दीनार। लेकिन आलिम था, मसला जानता था। अबुल गयास, अब तुम उस माल को अपने हाथ से छू चुके हो, 1000 दीनार गिन चुके हो, अब तुम इसको यहां छोड़ भी नहीं सकते हो। शरीयत का मसला यह है, हम जा रहे हैं, रास्ते में कोई गिरी हुई चीज अगर हमें नजर आ जाए और हम उसको हाथ ना लगाएं, आगे बढ़ जाए, तो हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, चाहे जो ले जाए क्या करे, हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं। लेकिन अगर हम रुक गए, उसको उठा लिया, उसको अपने हाथ में ले लिया, देख लिया, तो फिर आप उसको वहां नहीं छोड़ सकते हो, फिर जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। मसला याद रखना, अगर गिरा हुआ माल नहीं, 100 का नोट पड़ा है, अगर देख लिया हमने पड़ा है, अगर देख के हम आगे निकल के नहीं लिया जिसका हो जाना हमने, तो आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, आप निकल गए। लेकिन अगर गाड़ी मोटरसाइकिल रोक कर आपने है उठा लिया, अरे पता नहीं किसका है, मेरा अब आप नहीं रख सकते हो, देख कर निकल गए, जा सकते थे, अब जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि तुमने उसको उठाया नहीं, लेकिन उठा लिया, हाथ में ले लिया, तो अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इसको इसके मालिक तक पहुंचाओ, ऐलान करो जितनी ताकत हो वहां तक, जितनी ताकत हो वहां तक, जिस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हो वहां हर आपकी ताकत 1 साल तक उसका ऐलान करो, और 1 साल के बाद जब पता चले कोई नहीं मिला, तब जाकर उसका कुछ हिस्सा अल्लाह के राह में सबका खैरात करके आप अपने ऊपर इस्तेमाल। अल्लाह मैं क्या करूं, इस माल को मैं गिर भी चुका हूं, अब तो रख भी नहीं सकता क्योंकि अब जिम्मेदारी मेरे ऊपर आए होती है। अल्लाह ये मैं तो उसी मुसीबत में फंस गया। अब उसने छुपाया, उसको चोरों की तरह घर में दाखिल होता है ताकि इसकी नजर मेरी बीवी पर न पड़ जाए, क्योंकि घर की औरतें बड़ी बेसब्री होती हैं, इतना माल देखेंगी तो कहेंगी अरे अबुल गयास तुम्हें बहुत अच्छा अल्लाह की तरफ से तोहफा मिल गया, तुम ये करो वो करो, बेटी के लिए जहेज का इंतजाम करो, वो बहनों के लिए ये करो, मेरी सास के लिए करो। वो इतना रुपया देकर, इतने दीनार देकर उनका दिमाग खराब हो जाएगा। वो चोरों की तरह दाखिल होता है घर में कि अपनी सोमियानी को, इस पैंट को कहीं छिपा दूं, इस थैली को मैं कहीं छिपा दूं और कोई मख्फी जगह पर रख दूं, लेकिन उसके कदमों की आहट लुबाबा ने सुन ली। भूखी थी, नींद नहीं आ रही थी,
और फिर 11-12 बजे ऐसे ही कोई आसपास का टाइम था, वो घर के अंदर दाखिल हुआ। चोरों की तरह तो दाखिल हो रहा था, लेकिन उसके कदमों की आहट को उसकी बीबी लुबाबा ने सुन लिया। मेरे शौहर कुछ मिला? कहा नहीं। नहीं तुमको छिपा रहे हो, पीछे तुमने हाथ क्यों किए हुए हो? कहा नहीं बीबी कुछ नहीं है। बीवी बीवी होती है, वो करीब आती है, पीछे देखती है, हाथ में उमियानी है, उसने उमियानी लेकर दिनार गिने तो 1000। कहती है तुम्हें कहाँ मिले? पूरा वाकया सुना दिया। कहने लगी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो, जाओ कुछ सामान खरीद के लाओ। तुम्हारी 4 बेटियां भूखी है, तुम्हारी बहनें भूखी है, तुम्हारी सास भूखी है, तुम्हारी बीवी भूखी है, तुम भी भूखे हो। अबुल गयास आलिम था, फाका में 3 रातें गुजर चुकी थी, बहर सहरी का रोजा रखे हुए था, पानी के चंद घूंट और रोटी के सूखे टुकड़े पानी में भिगो कर खाए हुए थे। कहता मेरी बीवी, शरीयत के मसले बताने लगा, मेरी बीवी मेरा नहीं है, 86 साल की मेरी जिंदगी हो गई है। अरे मेरी बीवी 50 साल मैंने बड़े तकवे से गुजारे हैं, मैंने हराम माल को हाथ नहीं लगाया है। अरे मेरी बीवी 50 साल मेरे बड़े इम्तिहान के गुजरे हैं, सब्र के साथ मैंने गुजारे हैं। अब जिंदगी किस मोड़ पर जब मेरे पैर कब्र में लटके हुए हैं, अरे मेरी बीवी मैं ये गुनाह नहीं कर सकता। अरे मेरी बीवी पकड़ ये किसका है, मैं 1 दीनार भी इसमें से नहीं ले सकता। कोई कपड़ा लेना पड़ेगा, मेरे पास रुमाल भी नहीं है। आगे का मंजर देखिए, यहाँ तो जो माल आए ले लो, अफीम का आए तो ले लो, स्नेक का आए तो ले लो, चरस का आए तो ले लो, गांजे का आए तो ले लो। और कितने तो पकड़े गए जो बनारस की जेल में मेरे साथ ही यहीं के लोग हमसे पूछते थे तुम किस लिए आए? मैंने कहा तुम बताओ किसके गांजे में। अच्छा लगता था। कहाँ पकड़े गए? मोहम्मद सराय पकड़े। कौन सी जेल में आए? बनारस की जेल में, हमारे साथ। अब जेल में तो सब कह रही भाई भाई होते, 1 दीनार नहीं, और बीवी की कमी अगर नहीं है, और बीवी भी कोई कम पढ़ी लिखी नहीं। लुबाबा कहती है मेरे शौहर क्या हो गया है तुम्हें? तुमने चोरी की है क्या? कहा नहीं। डकैती डाली है? नहीं। किसी का माल लूटा है? नहीं। फिर क्या बात है? तुम्हें तो जमीन पर पड़ा हुआ मिला है, इसमें से अगर 1, 2, 5 दीनार खर्च करोगे तो क्या हो जाएगा? मेरे शौहर हम इस कंडीशन में हैं, क्या आपको नहीं मालूम? 3 दिन से बेटियां भूखी हैं, बहनें भूखी हैं, हम भूखे हैं, आप भूखे हैं, सास भूखी है। हम इस कंडीशन में कि हमारे लिए तो मरा हुआ जानवर भी हलाल हो गया है, मुर्दा जानवर भी हलाल हो गया है। और जब हमारे लिए मुर्दा जानवर हलाल हो गया है, तो इसमें से थोड़ा सा माल हमारे लिए हलाल क्यों नहीं होगा? अगर इसका मालिक मिल जाए तो 2, 4, 5, 10 दिनार उसको कम दे देगा। नहीं मेरी बीवी, मैं घर के करीब पहुंच कर ये काम नहीं कर सकता। मैं 1 साल तक उस आदमी का इंतजार करूंगा जो इसका मालिक। उसने हुमियानी को महफूज जगह पर रख दिया। उसकी बीवी ने कहा आप जाइए, मैं कुछ मंगा लूंगी इसमें से। शौहर ने अबुल गयास ने कहा लो बाबा, अगर 1 दीनार भी इसमें से खर्च हो गया तो तुझ पर तलाक। तलाक का जुमला सुनो। अरे मेरे शौहर पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ गुजारी, इस उम्र में तलाक की बात करते हो? कहा अगर 1 दीनार भी कम हुआ तो तलाक, वैसे नहीं। अब उस बूढ़े आदमी ने हिम्मत की, चलो मस्जिद की तरफ चल दिया, खाने काबा की तरफ चल दिया। ज़ोहर की अज़ान की आवाज आ रही है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। ये बूढ़ा 86 साल का बूढ़ा खाने काबा में दाखिल होता है, 4 रकात नमाज अदा करता है, 2 रकात
कमजोरी के साथ नहीं पिया तो 2 रकात बैठ के नमाज अदा करता है। जैसे इमाम हरम सलाम फेरते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये बूढ़ा आदमी क्या देखता है, सलाम फेरने के बाद एक नौजवान जो बाहर का है, जो खुरासान से आया हुआ है, बड़ा खूबसूरत नौजवान है, वो खड़ा होता है खाने काबा में, वो खड़ा होता है और खड़ा होकर ऐलान करता है, हाय हाय अब सुनिएगा, खड़े होकर ऐलान करता है, आए मस्जिद के नमाजियो, आए खाने काबा के नमाजियो, मेरी एक हुमियानी गायब हो गई है जिसमें 1000 सोने के दीनार हैं। अगर किसी अल्लाह से डरने वाले इंसान को मिले हो, खौफ खुदा रखने वाले इंसान को वो 1000 दीनार की थैली मिली हुई हो, तो वो मुझे मेरे हवाले कर दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा, अल्लाह उसको डबल इनाम देगा। इस बूढ़े के पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। अल्लाह एक चीज तूने मुझे दी थी, अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे, 12 घंटे भी नहीं गुजरे कि उसका मालिक मेरी आंखों के सामने आ गया। बूढ़ा आदमी थोड़ी सी चाल चलने लगा, लेकिन चाल भी ऐसी कि वो हराम ना हो। कहने लगा, आए खुरासानी नौजवान, तुम कहां से आए हो? उसने कहा खुरासान से। सुनो, तुम्हारी हुमियानी हो सकता है किसी अल्लाह से डरने वाले किसी नेक इंसान को मिल गई हो, ये नहीं कह रहा मुझे मिली। एक काम करो, क्या? हमारा इलाका बड़ा पसमानदा है, बैकवर्ड इलाका है, गरीब तबका है, बहुत मजदूर पे चलोगे, मजदूरी कर करके अपना गुजर चलाते हैं। एक काम करो, तुम अपने 1000 दीनार पर सोने के उन सिक्कों पर कुछ इनाम रख दो, कुछ इनाम रख दो, शायद अल्लाह से डरने वाला वो इंसान इनाम के लालच में तुम्हारे 1000 दीनार तुम्हें दे दे। वो नौजवान कहने लगा, आए बुजुर्गवार, आए मोहतरम, आए बुजुर्ग बूढ़े आदमी, आए मेरे बाप के दर्जे में रहने वाले इंसान, आप ही बताओ कि मैं कितना इनाम रख दूं? इस बूढ़े ने कहा 10%, कम से कम 100 दीनार। 1000 जब वो तुम्हें वापस करेगा तो उसको कम से कम 100 दीनार तो मिलना चाहिए। 100 दीनार का ऐलान कर दीजिए, शायद अल्लाह से डरने वाला इंसान वो हुमियानी उसके पास वो तुम्हें दे दे। ये कुरान जो बताना है वो सुनिए, जो चीज जो इस बूढ़े के ऊपर इम्तिहान गुजर रहा वो तो खुरासानी नौजवान कहता है, नहीं आए बुजुर्ग, आए बाबा, नहीं आए बुजुर्ग, बिल्कुल नहीं, 100 दीनार बहुत ज्यादा है, मैं नहीं दे पाऊंगा, छोड़ दीजिए। मैंने अपना मामला और हुमियानी लेने वाले का 1000 दीनार लेने वाले का मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है, अल्लाह उससे निपटेगा। मैं 100 दीनार का ऐलान नहीं कर सकता हूँ, मैं नहीं दूंगा, अल्लाह उससे निपटेगा। मैंने अपना मामला और उस 1000 दीनार लेने वाले का मामला मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। बूढ़ा कहता, मैंने दिल में सोचा कितना कमीना इंसान है, 100 दीनार दे देता तो जायज तरीके से ले लेता। मैं घर की तरफ चलने लगा, मैंने आज बताया नहीं उसको कि वो हुमियानी मेरे पास है। उस मक्के के अंदर एक शख्स जिसका नाम मोहम्मद इब्न जाफर तबरी है, वो पढ़ते थे, जेरे तालीम थे, नौजवान वो भी थे मोहम्मद इब्न जाफर तबरी। ये इनके रिश्तेदार थे, इस बूढ़े के, इस बुजुर्ग के, कुछ मवाली में से थे, कुछ दूर के रिश्तेदारों में से थे, खानदानी बहुत दूर की रिश्तेदारी। उसमें ये मोहम्मद इब्न जाफर तबरी कहते हैं, जब बूढ़े ने आप 100 दीनार का कम से कम ऐलान कर दो, तो मैं समझ गया कि वो हुमियानी इसी बूढ़े के पास हो सकता है कि इसी बूढ़े के पास हो। अल्लाह, मुझे लग रहा है हो ना हो इसी बूढ़े के पास। जब वो बूढ़ा वहां से जाने लगा तो मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं, मैं उसके पीछे पीछे जाने लगा।
वो नहीं गया, खुरासानी नौजवान जिसकी हुमियानी थी वो नहीं जा रहा, उसने तो अल्लाह ने सपोर्ट कर दिया। लेकिन जो वहां पढ़ते थे मोहम्मद इब्न जाफर तबरी, वो उस बूढ़े के पीछे पीछे जाने लगे। जब ये घर में पहुंच गए, घर में पहुंचने के बाद इन्होंने दरवाजा, बीवी ने दरवाजा खोला, ये बूढ़ा दरवाजे के अंदर दाखिल हुआ। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी कहते मैंने एक नाजायज काम किया, किसी के घर की जासूसी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने कहीं से होल करके थोड़ा सा सुराख किसी दीवार से करके, उनके तो कच्चे मकान के फूस फूस के, मैंने थोड़ा सा सुराख करके घर का मंजर मैंने देखना शुरू कर दिया। उस बूढ़े ने रो रो देखा, अरे लुबाबा हुमियानी का मालिक मिल गया। अब ये हुमियानी उसी किए मैं उसको दे दूंगा, लेकिन मैंने सोचा था 100 दीनार का वो लालच दे मैं उसको बोल दूं, और 100 दीनार के चक्कर में वो मुझे दे देगा, मैं उसको 900 वापस कर दूं। लेकिन उसने 100 दीनार देने से इनकार कर दिया है। आए मेरी बीवी बहुत बुरा, बहुत कंजूस इंसान है, लेकिन उसने चलते चलते मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरका दी। आए मेरी बीवी लुबाबा, उसने कहा कि मैंने अपना मामला और हुमियानी लेने वाले का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। आए मेरी बीवी, ये जुमला मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अल्लाह के सुपुर्द कर दिया तो मेरा क्या हाल होगा। चलो तुम पहले नमाज पढ़ो। मोहम्मद इब्न जाफर कुर्तुबी कहते हैं कि मैंने देखा उस बूढ़े ने अपनी कमीज उतारी, फिर उसने अपनी बीवी को वो कमीज दी, उस बूढ़े की उस कमीज को पहनकर उसकी बीवी ने नमाज पढ़ी, फिर उसने वो कमीज उतारी, उसने अपनी मानी सास को दी, फिर उसने उस कमीज को पहनकर नमाज पढ़ी, फिर उसने वो कमीज उतार कर अपनी एक एक करके चारों बेटियों को दी एक कमीज में। उस बूढ़े को मैंने देखा कि वो बूढ़ा भी नमाज पढ़ता था, उसके बाद वो कमीज उसकी बीवी पहनकर नमाज पढ़ती थी, उसके बाद उसकी सास, उसके बाद बारी बारी उसकी बेटियां उसकी पहने। मैंने उस बूढ़े के उस कमीज के अलावा फटे पुराने और पैबंद लगे हुए कपड़े मैंने उनके लड़कियों और बहनों और सास और बीवी के जिस्म पर देखे हैं, और कोई कपड़ा नया कपड़ा नहीं देखा। वो इस बूढ़े की चादर ओढ़कर वो नमाज पढ़ती है, नमाज फिर भी नहीं छोड़ रही है। एक चादर है बूढ़े की, और उसमें सब, यहाँ तो औरतों को बहाना मिल जाता है, बच्चे ने पेशाब कर दिया, कल नहा के पड़ेगा, और परसों से पड़ेगी, जुमा है ना, तो जुमे से शुरू करेंगे। ये सूरत हाल मोहम्मद इब्न जाफर तबरी कहते हैं, मैं सीधे चला आया घर खाने काबा। मैंने उस खुरासानी नौजवान को उस बूढ़े की हालत देखते मैंने उसको कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कहा कि तुम्हारी हुमियानी उसके पास है, मैंने नहीं कहा, मैं जान गया कि इसके पास है। वो कह रहा था लुबाबा हुमियानी का मालिक मिल गया, सुन लिया मैं, लेकिन उसने कहा नहीं, सोचा रे बेचारा ये खुद इतना गरीब है। दूसरे दिन ये फिर आया अबुल गयास, ये बूढ़ा आदमी, और फिर खाने काबा में ज़ोहर की नमाज पढ़ता है। वो खुरासानी नौजवान फिर ऐलान कर रहा है खड़े होकर, अगर अल्लाह के किसी बंदे को मेरी 1000 दीनार सोने के सिक्कों वाली हुमियानी मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा फिर कहता है, कम 10 दीनार का ही इनाम रख दे, शायद अल्लाह से डरने वाला कोई इंसान 10 दीनार की लालच में तुझे तेरी थैली वापस कर दे, और शायद 10 दीनार में वो अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ खिला सके, कुछ कमा सके, कुछ उनका इंतजाम कर सके। ये नौजवान खुरासानी नौजवान कहता है, आए बूढ़े अपनी ज़बान बंद करो, मैं 10 दीनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपना और हुमियानी लेने वाले का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। अब क़यामत के दिन मेरा और उसका फैसला होगा। अगर उसने मेरी आवाज
बात सुनी है और फिर भी वो मेरी हुमियानी वापस नहीं कर रहा है, तो मेरा और उसका फैसला कल कयामत के दिन होगा। 10 दिनार देने से। और सोचो 1000 में से 10 दे देता तो क्या बिगड़ रहा है, लेकिन वो भी कुछ सोच रहा है, वो भी कुछ सोच रहा है। और ये बेचारा 10 दिनार भी देने से जब मना कर दिया गया तो मायूस हो गया, फिर अपने घर चला गया, कहता लुटा। उस आदमी ने 10 दिनार भी देने से आज फिर सूखी रोटी, पानी, सूखी हुई रोटी के टुकड़ों पर गुजारा करना होगा। जो तुर्क की महफिलें सजी हैं, खाने आबा में दस्तरखान लगा है, लोग लजीज गिज़ाओं से रोज़ा इफ्तार कर रहे हैं, इसके पड़ोसी भी तरह तरह की नियामतें खा रहे हैं, तरह तरह की नियामतें खा रहे हैं, लेकिन उसके पड़ोस में अबुल गयास दस्तरखान पर सूखी रोटी के टुकड़े और पानी के चंद घूंट से रोज़ा इफ्तार कर रहा है, खाने के लिए कुछ नहीं है। अरे रमजान के महीने के रोज़े अल्लाह ने इसलिए फर्ज किए हैं ताकि तुम वक्ती तौर पर थोड़ी सी भूख और प्यास बर्दाश्त करके गरीबों की भूख और प्यास का एहसास अपने अंदर कर सको, लेकिन इसके बावजूद मक्के के लोगों को रहम नहीं आ रहा है और अबुल गयास के लिए नेमत का कोई इंतजाम नहीं हो रहा है। सुनो, जब एक इंसान को तरह तरह की नेमतें रोजाना मिलने लगे तो नेमतों की कद्र कम हो जाती है। बंगाल वालों, आपको मछली रोजाना मिलती है, इसलिए मछली की कद्र आप नहीं करेंगे। हम लोगों को जब मछली रोजाना नहीं मिल सकती है तो मछली की कद्र हम लोग करेंगे। जिनको रोजाना नेमतें मिलती है वो उन नेमतों को रोज खाने वाले उस नेमत को भूल जाते हैं। इसलिए हजरत इब्राहिम हरबी का एक वाक़या सुनिए। वो रोजाना एक रोटी शाम को खाते थे। रोटी का साइज हमें नहीं मालूम, बहुत से इलाकों में बड़ी बनती है, बहुत से इलाकों में छोटी बनती है। वो एक रोटी शाम को रोजाना खाते थे, लेकिन एक रोटी खाने के बाद एक रोटी का टुकड़ा बचा कर रखते थे। एक टुकड़ा बचा लिया, पूरी रोटी खाई, एक टुकड़ा उसमें से बचा कर रख लिया। दूसरे दिन रोटी खाई, एक टुकड़ा फिर बचा कर रख लिया। तीसरे दिन एक रोटी ली, एक टुकड़ा बचा कर रख लिया। पूरे एक हफ्ते तक वो एक रोटी खाते थे, लेकिन उसमें से एक टुकड़ा बचा कर रखते थे। एक हफ्ते के बाद 7 टुकड़े हो जाते थे। फिर हफ्ते के दिन जो उनको रोटी मिलती थी वो रोटी पूरी की पूरी गरीब और मिस्कीन किसी भूखे को सदका कर देते थे, और रोटी के जो टुकड़े वो पूरे हफ्ते जमा करते थे वो खुद खा लेते थे। जबकि वो खुद पैसे वाले थे, वो ऐसा इसलिए करते थे ताकि गरीबों की भूख का एहसास वो अपने अंदर कर सके और अपने भूख से देख सके कि गरीबों का सूखी हुई रोटी खाते हैं। एक हफ्ते की रखी हुई सूखी हुई रोटी इसलिए खा रहे हैं ताकि वो गरीबी का एहसास अपने अंदर कर सके कि उन गरीबों का क्या होता होगा जो बेचारे रोज सूखी हुई रोटी के टुकड़े खाते हैं। हम नहीं कर पाएंगे ये सब, ना हमारे बस की बात है। अभी हलवे की बात हो तो हम सबसे आगे, बिरयानी की बात हो तो मौलवी जर्जीस सबसे आगे। मौलवी जर्जीस से बड़ा हम जैसे और मौलवी ले लो। कहां मेरी बीवी 10 दिनार भी नहीं दिए। और सुनो, तीसरा दिन है, ये भूखा, ये प्यासा, हाथ पैरों से कमजोर, या तीसरे दिन भी खाने का बचाता है। 86 साल का बूढ़ा, 86 साल के बुढ़ापे की उम्र में 86 साल का ये बूढ़ा आज बेचारा हटाने काबा में कि देखे आज शायद खुरासानी नौजवान को रहम आ जाए। ये तीसरे दिन भी मस्जिद में जाता है, ज़ुहर की नमाज पढ़ता है। तो खुरासानी नौजवान तीसरे दिन भी ऐलान कर रहा है, अगर मेरी 1000 दिनार की थैली हुमियानी किसी को मिली हो तो वो दे दे, अल्लाह उसको डबल अजर देगा। ये बूढ़ा खड़ा होकर कहने लगा, आए खुरासानी नौजवान, मैंने 100 दिरहम के लिए दिनार के लिए कहा, तूने नहीं दिया। 10 दिनार के लिए कहा, तूने वो भी नहीं दिया। सुन, शायद अल्लाह से डरने वाला कोई बंदा वो हुमियानी अपने पास रखा हो और उसके बीवी बच्चे भूखे हो,
100 नहीं दिए, 10 भी नहीं देना चाहते हो तो कम से कम 1 दीनार ही दे दो, उसका ही ऐलान कर दो। शायद अल्लाह से डरने वाला वो इंसान तुम्हें तुम्हारी हुक्मरानी वापस कर दे। ये खुरासानी नौजवान खड़ा होता है और कहता है, बूढ़े अपनी जबान बंद रख, मैं 1 दीनार भी देने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने अपना और हुक्मरानी लेने वाले का मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। सोचने लगा इस आदमी से क्या उम्मीद रखूं और उम्र के इस मकाम पर पहुंचकर मैं अपनी आखिरत कैसे बर्बाद करूं। कहता है, नौजवान आओ मेरे साथ, चलो मेरे घर पे, अपनी हुक्मरानी ले लो, तुम्हारी हुक्मरानी मेरे पास। नौजवान चल गया। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी जो उस मक्के में पढ़ते थे, वो कह रहे थे कि मैं भी चलने लगा पीछे पीछे। देखें क्या मंजर होता है। वो बूढ़ा घर के बाहर खड़ा होकर इस खुरासानी नौजवान से कहने लगा, रुको, मेरी बीवी, मेरी 4 बेटियां, मेरी 2 बहनें, मेरी बूढ़ी सास और मेरी बीवी ऐसे कपड़ों में नहीं है कि हम उनको तुम्हारे सामने बिठा सके। मैं उनको एक साइड में करके आता हूं, उसके बाद मैं तुम्हें घर के अंदर लेकर चलता हूं। थोड़ी देर के लिए अंदर जाता है। बीवी ने कहा, क्या हुआ? कहा, हुक्मरानी का मालिक आ गया और मैं उसको हुक्मरानी देने के लिए ले आया। बीवी अंदर चली, सबको अंदर कर दिया। वो अंदर चले गए। अंदर जो दरवाजा था, उस दरवाजे की सुराख से बेटियां और बहनें बीवी मंजर देखने लगे। उसने हुक्मरानी उठाई, खुरासानी नौजवान को कहा, ले मेरे सामने गिन लो, यहां से जाने के बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं, पूरे 1000 दीनार है। उसने एक एक करके गिना, पूरे 1000 दीनार निकले। उसने कहा, शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें इसका डबल अजर दे। इतना कहा बस। उस बूढ़े ने कहा, पानी के अलावा मेरे घर में कुछ भी नहीं है कि मैं तुम्हारी ज़ियाफत कर सकूं, ये लीजिए पानी पीजिए। उसने कहा, शुक्रिया, मुझे पानी नहीं पीना, तुमने मेरे 1000 दीनार वापस कर दिए, ये मेरी अमानत है, मैं लेके जा रहा हूं। उसने उस थैली को उठाया, अपने कंधे पे रखा, अब उस बैग को लेके चल दिया। दरवाजे से जैसे ही निकला, लुबाबा अबुल गयास की बीवी चीख पड़ी, कहने लगी, अबुल गयास, इस आदमी को हमारे फटे पुराने कपड़ों पर भी रहम ना आया, इस इंसान को हमारे फटे पुराने मकान और छप्पर पर भी रहम नहीं आया। चल दिया ये आदमी। लुबाबा कहती है, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा कोई जवान बेटा मर गया हो, आज जैसे मैंने अपने जवान बेटे को खोया हो। 1000 दीनार आने के बाद वो हाथ से चले गए, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा जवान बेटा मर गया। वो चला गया। ये बूढ़ा अपनी बीवी और अपनी बच्चों के साथ बैठ गया, कहने लगा, बीवी, उस नौजवान ने एक बात जरूर कही थी कि अल्लाह उसको डबल अजर देगा, हो सकता है अल्लाह मुझे अजर दे। बीवी, उम्र की इस मकाम पर पहुंचकर मैं अपनी कब्र को खराब नहीं करूंगा, अपनी आखिरत खराब नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अल्लाह रास्ता निकालेगा। एक एक करके कभी सास की सुनता है, कभी बीवी की सुनता है, कभी बेटियों की सुनता है, कभी बहन की सुनता है। आलिम है, सब्र कर रहा है, लेकिन उसने दयालुताई का ऐसा सबूत दिया तो तारीख में मिसाल ऐसी कम मिलेगी। मेरे भाइयों, सबकी सुन रहा है लेकिन अपनी आखिरत बर्बाद नहीं कर रहा है। अचानक थोड़ी देर के बाद, चंद ही लम्हों के बाद दरवाजे पे दस्तक होती है। लगा कोई आ गया। 86 साल का बूढ़ा उठता है, दरवाजा खोलता है, क्या देखता है कि वही खुरासानी नौजवान या वो
मेहमान है और मेहमान से इस तरह का सलूकी अच्छी नहीं है। मैंने कहा नौजवान बाहर मत खड़े होइए, अंदर आ जाइए। अगर आज रुकना चाहो तो रुक सकते हो, लेकिन मेरे पास सिवाय फूस के कुछ नहीं है। मेरे पास खाने के लिए सिवाय सूखी रोटी के टुकड़ों की कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हारी मेहमान नवाजी वैसी नहीं कर सकता जैसे मक्के में खाने काबा में तुम्हारी हो रही है। खुरासानी नौजवान कहता है बूढ़े आदमी से बुजुर्गवार, मेरे बाप ने 3000 दीनार छोड़े हैं। मेरे बाप ने जो एक मैंने जंग में शहीद हो गए 3000 दीनार छोड़े। उन्होंने मुझे वसीयत की थी कि घर का ये सामान, ये सवारी, ये घोड़ा उड़ा बेचकर हज का सामान कर लेना। मैं खाना मैंने हज कर लिया, मैंने सब कुछ खाने हो गया, मैंने उम्रा भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, हर जिम्मेदारी से फारिग हो गया। और 3000 दीनार में ये 1000 दीनार मेरे बाप ने मुझे ये दिए थे और वसीयत की थी, आए बेटा ये 1000 दीनार तुम उस आदमी को देना जो सबसे ज्यादा गरीब हो, जो सबसे ज्यादा फकीर हो, जो सबसे ज्यादा मोहताज हो। मैं ये 3 दिन से यही अंदाजा लगा रहा था कि मक्के में सबसे ज्यादा गरीब कौन है, मक्के में सबसे ज्यादा परेशान हाल कौन है, मक्के में सबसे ज्यादा मजबूर कौन है। आए बूढ़े, आए बुजुर्गान, खुरासान से लेकर मक्के तक अगर सबसे ज्यादा गरीब मैंने किसी को देखा है तो तुझे देखा है। सबसे ज्यादा फकीर, सबसे ज्यादा मोहताज, सबसे ज्यादा कल्लाश अगर मैंने किसी को देखा है तो तुझे देखा है। इसलिए ये 1000 दीनार मैंने तुझे दिए, मैं तुझे देने के लिए चला आया। ये 1000 दीनार मैं तुझे दे रहा हूं। उस बूढ़े ने वो 1000 दीनार अपने हाथ में पकड़े, नजर आसमान पे डाली, अल्लाह का शुक्र अदा किया। पीछे दरवाजे की ओर से लुबाबा सुन रही थी, चेहरे पे दमक आई और 1000 दीनार, वो भी सोने के सिक्के। बेटियों, बहनों, सास की का बुढ़ापा भी मेरे भाइयों जवानी में बदलने लगा। जाहिर है इतनी बड़ी खुशी सुनने के बाद चेहरे पे रौनक तो आ ही जाएगी। उसने कहा मैं पानी भी नहीं पीऊंगा, मैं जानता हूं कि तुम कितने गरीब हो, ये 1000 दीनार लो और मुझे इजाजत दो। ये देकर वो नौजवान जब चलने लगा तो ये बूढ़ा उसको छोड़ने के लिए दरवाजे तक आया और जैसे ही उसने देखा कि दरवाजे के बाहर मोहम्मद इब्न जाफर कुर्तुबी भी खड़े हैं, कहा मोहम्मद इब्न जाफर क्या तुम्हें ये सब मालूम है? उन्होंने कहा मुझे पहले दिन से ही सब मालूम। खुरासानी नौजवान चला गया। मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं कि जिस दिन तुमने ये सवाल किया था कि 100 दीनार का ऐलान कर दो, उसी दिन मैं समझ गया था कि हुनयारी तुम्हारे पास है। मैं उसी दिन से तुम्हारा बराबर पीछा कर रहा हूं। फरमाया इधर आओ। आए मोहम्मद इब्न जाफर, मैंने अहमद इब्न यूनुस यरबोई से सुना है। अरे उस बूढ़े का इल्म देखो, उस बूढ़े का इल्म देखो। आए मोहम्मद इब्न जाफर, मैंने अहमद इब्न यूनुस यरबोई से सुना है। वो कहते हैं कि मैंने हजरत नाफा से सुना है। हजरत नाफा कहते मैंने अब्दुल्लाह इब्न उमर से सुना है और अब्दुल्लाह इब्न उमर कहते हैं कि मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह को, हजरत उमर और हजरत अली को ये कहते हुए सुना है कि जब तोहफा बिना लालच के और बिना मांगे मिल जाए और वो कोई तुम्हें उसमें से कुछ दे तो उसका इनकार नहीं करना चाहिए। आओ ये तोहफे में तुम भी शरीक हो जाओ, आओ मेरे साथ इस तोहफे में तुम्हें भी हम शामिल कर लें। ये बिना लालच के और बिना तमा के ये मिला है और इसमें तुम भी हकदार होते हो कि 3 दिन से तुम भी आ रहे हो। आओ इस तोहफे में तुम भी शामिल हो जाओ। अब कितने लोग हो गए? 10। फरमाया कि आए मेरी बेटियों आ जाओ, आए मेरी बहनों आ जाओ। उसने अपनी चारों बेटियों को, दोनों बहनों को, सास को और बीवी को बिठाया और खुद भी बैठ गया। कहने लगा और मोहम्मद इब्न जाफर तबरी को अपने पास बिठाया। मोहम्मद इब्न जाफर तबरी को अपने बाएं तरफ बाएं बाजू में बिठाया और बाएं बाजू में बिठाने के बाद अपने अपने
लेकिन उसकी चारों बेटियों ने, दोनों बहनों ने, उसकी बीवी और उसकी सास ने अपने हाथ फैलाए, इसलिए कि उनके दामन फटे हुए थे, उनके कपड़े फटे हुए थे, वो अपने दामन को भी फेंकने के लायक नहीं थी। मैंने उस वक्त उनके घर की गुर्बत, उनके घर की गरीबी और उनके घर की हालत देखी कि वो अपने दामन फैलाने के लायक नहीं थी। उन्होंने अपने आप को छुपाया और अपने हाथ फैलाए, और बूढ़ा एक एक दिनार सबकी झोली में डालता जाता, और 10वां अपने पास ऐसे 100 दिनार सबके हिस्से में आए। मोहम्मद इब्न जाफर कहते हैं अपना हिस्सा लेकर मैं मक्का चला आया, और 900 दिनार उसके घर के हिस्से में चले गए। मेरे भाइयों, मोहम्मद इब्न जाफर तबरी का बयान है कि मैं कुछ दिनों के बाद, 6-7-8 महीने के बाद, फिर मेरा गुजर हुआ, मेरा जाना हुआ उस घर की तरफ कि पता लगाऊं उस अबू गयास का क्या हाल है। बहुत दिनों से मुझे मक्के में आता हुआ नहीं दिखाई दिया। पता चला कि अब बूढ़ा इस दुनिया में जिंदा नहीं रहा, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, वो तकवा के साथ, दयादारी के साथ, अमानतदारी का सर्टिफिकेट लेकर अल्लाह को प्यारा हो गया। मैं 1-2 साल के बाद फिर आया, फिर मैंने देखा कि उस बूढ़े की चारों जवान बेटियां और उसकी दोनों बहनें बादशाहों के बेटों से, शहजादों के साथ ब्याह दी गई है। उनके निकाह बादशाह के बेटों के साथ, हुक्मरानों के बेटों के साथ कर दिए गए हैं। मैं 40 साल के बाद फिर एक बार मक्का आया। मैंने फिर उन बेटियों का, उसके खानदान का हाल का जायजा लेना चाहा, लेकिन पता चला कि अब उसकी बेटी और बहनों में से, और उसकी सास और उसकी बीवी में से कोई भी इस दुनिया में जिंदा नहीं है। सब अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरे प्यारे साथियों, इस दुनिया से सबको रुखसत होना है, इस दुनिया से सबको जाना है, इस दुनिया से हमें और आपको भी सफर करना है, लेकिन अमानतदारी और दयादारी और वफादारी और सदाकत का ये वाकया हमारे और आपके दिलों को झंझोड़ रहा है और बदला रहा है। देखिए, उस बूढ़े को इतनी जरूरत थी कि उसके लिए तो शरीयत ने मारा हुआ जानवर भी हलाल करार दे दिया था, लेकिन इसके बावजूद उसने अमानत में खयानत नहीं की है, और 1 दीनार भी उसने लेना गवारा नहीं किया है। लेकिन ये भी दूसरा पहलू देखिए कि अल्लाह तआला ने इस सब्र का बदला उसको क्या दिया, इस सब्र का इनाम दिया। 10 पे आ गया और फिर 1 पे आ गया, लेकिन अल्लाह ने इसको पूरा का पूरा 1000 दिनार वापस कर दिया। और 1000 दिनार ही नहीं, बल्कि कोई सोच सकता था कि इस गरीब, बेबस और मजबूर इंसान की लड़कियों की शादी शहजादियों के साथ कर दी, शहजादों के साथ कर दी जाएगी, हुक्मरानों के साथ कर दी जाएगी। सच फरमाया अल्लाह ताला ने, मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से इस दुनिया में डरेगा, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा, और उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ देगा जहां से बंदे का वहम गुमान भी नहीं होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे साथियों, आज की तकरीर 2.25 घंटे या 1 घंटा 50 मिनट इतनी ही पर इख्तिमा करता हूँ। मैं अमानतदारी, सदाकत और दयानतदारी के इस वाक़े पर, तख्ते के मौजू पर भी इसको फिट किया जा सकता है, खौफ खुदा पर भी इसको फिट किया जा सकता है। यहाँ से नई जिंदगी लेकर उठिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी जिंदगियों में ये तकवा पैदा फरमा दे, ये अमानतदारी पैदा फरमा दे, इसके हलाल खाने की हमें तौफीक अता फरमाए, हमारी जिंदगियों में बरकत दे, हमारे हलाल रिज़्क़ में बरकत दे, हमारी रोजी में बरकत दे। और कल फिर इसी टाइप का कोई मौजू, तकवा या फिक्र आखिरत, क़यामत या मौत और मौत का मंजर, इस टाइप के वाक़यात हमें आपके सामने रखना है, क्योंकि अभी कुछ दिनों तक इसी टाइप के मौजू चलना चाहिए। आपको मालूम होगा NRC और CA पर बोला मैं आपके यहाँ, NRC और CA पर मैंने तकरीर की आपके यहाँ, और केस होता है हमारे उत्तर प्रदेश में मेरे ऊपर। तो अभी वो माहौल नहीं है, हमारे ऊपर भी थोड़ा रहम कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको इत्तेफाक और हम सबको एकजुट फरमाए, हम सबको जब तक जिंदा रखे, इस्लाम से जिंदा रखे, और जब हाथ पे ईमान पर हमारा खात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्ला बलागुल मुबीन। व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि